ये विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो पहला नियम है प्रोनाउन को बदलने का नियम बता रहा हूं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखिए, मैं एक तरकीब बता रहा हूं, मैं एक फार्मूला दे रहा हूं, फार्मूला के अनुसार ये बदला जाता है। तो ये तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों को प्रायः SON याद रखना चाहिए। SON, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नॉट चेंज। यानी रिपोर्टेड, यानी डबल कामा के अंदर जो भाग है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, आवरसेल्फ, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू या योर को रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सेड के जो बाद आता है शब्द, यानी सुनने वाले के अनुसार बदला जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, नेम, उसमें कोई बदलाव ही नहीं रहता, ज्यों का त्यों रहता है वो। तो हम इसका फार्मूला देने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा। तो प्रिय बच्चों, प्रायः ध्यान दें। फर्स्ट पर्सन आई, वी, आवर, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यानी इन्वर्टेड कामाज के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट, तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, स्पीकर के अनुसार बदलते हैं। तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन अगर हो, सेकंड पर्सन यू या योर को कहते हैं, तो यू या योर को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन हुआ मैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेकेंड पर्सन मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम ही, यू या योर। और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, मैं तुमसे जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन हुआ, जैसे ही, शी, इट, नेम, या मोहन, सोहन, ये, या दे, डियर, ये थर्ड पर्सन में हुआ। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन में कोई बदलाव ही नहीं होता। तो विद्यार्थियों, मैंने पहले से ही कहा था, समझाया था तुम लोगों को कि विद्यार्थियों को यस वो एन सदा ध्यान रखना चाहिए। यस वो एन का मतलब होता है यस, इसको हम फर्स्ट को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी यहां यस हो गया, ये सब्जेक्ट है ना, तो फर्स्ट को सब्जेक्ट के अनुसार हम बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट यानी ये है, मी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव ही नहीं, यानी यन, नो चेंज। यन माने नेगेटिव का भाव होता है, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यानी यू या योर को मी ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यस वो एन प्रायः याद करना चाहिए सभी लोगों को। यस वो एन याद करने से सारे प्रोनाउंस के नियम आ जाएंगे आप लोगों को।
समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही ना हो, जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, जैसे स्पीकर मैंने लिखा, ये है रिपोर्ट, ये है जो है सब्जेक्ट, सेड जो है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के पश्चात यदि टू ना हो, अर्थात सुनने वाला ना हो, कि स्पीकर सेड यानी ही सेड यानी उसने कहा, तो किससे कहा? ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम, सुनने वाला अगर ना हो, जैसे स्पीकर सब्जेक्ट फिर सेड रिपोर्टिंग वर्ब, फिर इसके अंदर टू गो। मैंने लिखा स्पीकर सेड, स्पीकर मतलब होता है थर्ड पर्सन में है, यानी ही, स्पीकर के स्थान पर हम ही भी कर सकते हैं। ही सीट कोई भी नहीं, बोलने वाला, वक्ता को कहते हैं। तो ही सेड उसने कहा, आई एम रेडी टू गो। आई माने मैं, यम माने हूं, रेडी माने जाने के लिए, टू गो माने जाने के। आई एम रेडी मैं तैयार हूं, आई माने मैं, एम माने हूं, रेडी माने तैयार, टू गो ये हो गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बाद में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, यह नॉन फाइनाइट से। तो ही सेड आई एम रेडी टू गो, उसने कहा मैं जाने को तैयार हूं। टू गो मतलब जाना होता है। तो ही सेड यानी स्पीकर सेड आई एम रेडी टू गो। अब सेड के पश्चात सुनने वाला नहीं है, सेड टू किरण, सेड टू मोहन। जब सेड के पश्चात टू ना हो, तब हम इसको जैसे मैंने कहा स्पीकर सेड यू, यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड। ही सेड यू आर माई फ्रेंड। अब यहां यू है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और ऑब्जेक्ट के ना होने पर इसे हम थर्ड पर्सन में मान लेते हैं। जैसे स्पीकर सेड यानी ही सेड उसने कहा, तो किससे कहा? ना फर्स्ट पर्सन हमसे कहा, ना सेकेंड पर्सन तुमसे कहा, ना मुझसे कहा, ना तुमसे, उसने किसी थर्ड पर्सन से कहा होगा। यानी स्पीकर भी थर्ड पर्सन में है और सुनने वाला भी थर्ड पर्सन में है, मान लिया जाएगा। ये हम ऐसा जो है अपने व्यवस्था के अनुसार हम पढ़ाते हैं। ये व्यवस्था के अनुसार अंग्रेजी के विद्वान इसे मतलब बताते हैं। जैसे ही स्पीकर सेड, ही सेड तो किससे मतलब सुनने वाला ना हो, तो इसे हम व्यवस्था के अनुसार थर्ड पर्सन में मान लेते हैं। जैसे ही सेड यू आर माई फ्रेंड, तो ही अब इसको बदला जाएगा स्पीकर सेड। अब कामा के स्थान पर डायरेक्ट लगा लेंगे। अब यहां यू को हम ही मान लेंगे। उसने कहा तो ना मुझसे कहा, ना तुमसे कहा, किसी थर्ड पर्सन से कहा, क्योंकि ये यू जो है सेकंड पर्सन में, समझ आ रहा है? तब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही बदलना है। ऑब्जेक्ट ना दिए होने पर इसे हम थर्ड में मान लेते हैं। उसने कहा तो ना मुझसे कहा, से टू मी, ना से टू यू, किसी से नहीं कहा, थर्ड पर्सन से कहा। यानी कहने वाला सुनने वाला दोनों थर्ड पर्सन में हैं। तो स्पीकर सेड यानी ही सेड दैट ही। अब ये आर को हम पास्ट टेंस कर देंगे, क्योंकि यहां सेड पास्ट टेंस में है। ये रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट हो जाता है। ये कि सिंपल प्रेजेंट यहां आर है, तो आर का सिंपल पास्ट, आर को जब आप पास्ट वर्ब में करेंगे तब ही के साथ यहां वाज हो जाएगा, ही वाज। अब माई फर्स्ट पर्सन में है, माई को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, माई को हम स्पीकर यानी वक्ता के अनुसार बदलते हैं। तो ही सेड यानी स्पीकर सेड दैट ही वाज। अब यहां ये स्पीकर थर्ड
कहने वाला दोनों, सुनने वाले दोनों थर्ड पर्सन में है। तो ही वॉज हिज फ्रेंड, जैसे उसने कहा कि वह उसका मित्र था, तो ही सेड दैट ही वॉज, अब माई को हम हिज में कर लेंगे, हिज फ्रेंड।